हेलो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य फिट फंक्शनल ट्रेनिंग सीरीज पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फंडामेंटल्स को और स्ट्रेंथ और पावर के बीच क्या अंतर है इसको समझेंगे। आइए सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फंडामेंटल्स क्या है वो देखते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दो बेसिक प्रिंसिपल्स है। पहला है ओवरलोड प्रिंसिपल और दूसरा है लॉ ऑफ स्पेसिफिसिटी। यदि आप इन प्रिंसिपल्स को समझते हैं तो आप खुद ही अपना ट्रेनिंग रूटीन अच्छी तरह से सेट कर पाएंगे। आपको कम से कम समय में अपने खुद के गोल्स अचीव करने में मदद मिलेगी। पहले देखेंगे ओवरलोड प्रिंसिपल को। यह प्रिंसिपल कहता है कि हमारे शरीर पर जो भी दबाव पड़ेगा वो उसके अनुकूल हो जाएगा। उस लोड के अनुसार अपने आप को वो एक्लेमेटाइज कर लेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप लोड मतलब वेट बढ़ाकर या वॉल्यूम बढ़ाकर या फिर सेट के बीच में रेस्ट का टाइम घटाकर हर एक वर्कआउट चैलेंजिंग बनाकर ओवरलोड प्रिंसिपल को लागू कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये है, अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए अपने शरीर को लिमिट तक पुश करना है। दोस्तों, ओवरलोड प्रिंसिपल फ्लेक्सिबिलिटी और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज पर भी लागू पड़ता है। दूसरा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ स्पेसिफिसिटी, जिसका अर्थ यह है कि आपकी ट्रेनिंग आपके गेम या आपकी एक्टिविटी के लिए रिलेवेंट और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे, यदि आप अपनी बेंच प्रेस की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको और अधिक बेंच प्रेस पे ट्रेनिंग करनी चाहिए। दोस्तों, हमारा ब्रेन भी स्ट्रेंथ डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यदि आप आपकी लाइफ में पहली बार एक पावरफुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ेगी। इनिशियली ये चेंजेस न्यूरल फैक्टर्स के कारण होते हैं। मतलब आपके नर्वस सिस्टम ने ये पता लगा लिया है कि वर्किंग मसल्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान ज्यादा एफिशिएंट होने के लिए सिग्नल कैसे भेजना है। इस इनिशियल बेनिफिट्स के बाद समय के साथ बेनिफिट्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इस सीरीज के दौरान हम इस बात पर ध्यान देंगे कि फंक्शनल ट्रेनिंग का उपयोग करके आपके परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाया जाए और फिटनेस गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। तो इसके लिए पावर और स्ट्रेंथ के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पावर ये वर्ड अक्सर लोग गलत समझते हैं। पावर मतलब कम से कम समय में मतलब तेजी से फोर्स उत्पन्न करने की कैपेसिटी को कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स है हाई जंप, फुटबॉल खेलते वक्त फ्री किक लगाना, या फिर वेट लिफ्टिंग में क्लीन और जर्क लगाना, या फिर क्रिकेट खेलते वक्त सिक्स लगाना। सोचिए, अगर आप इन चीजों को विदाउट स्पीड करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब आपको फ्री किक लगाना है तो बॉल को पूरी फोर्स से आपको किक लगाना पड़ेगा। अगर इसको आप फोर्स से किक नहीं लगाएंगे तो गोल पोस्ट तक बॉल जाएगा ही नहीं। दूसरी ओर स्ट्रेंथ टाइम की परवाह किए बिना फोर्स उत्पन्न करने की कैपेसिटी को कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स है पावर लिफ्टिंग। एक पावर लिफ्टर जब बेंच प्रेस या स्क्वाट करता है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेंच प्रेस या स्क्वाट करने में कितना वक्त लगता है। तो पावर मतलब स्पीड स्ट्रेंथ को कहा जाता है, जो कि कई खेलों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और इसका उपयोग रोजमर्रा की एक्टिविटीज में भी किया जाता है, जैसे कि तेज चलना, सीढ़ियों से ऊपर दौड़ना या बच्चों के साथ फुटबॉल या बैडमिंटन या और कोई गेम खेलना। हम आपको इस वीडियो सीरीज में कई पावर एक्सरसाइज दिखाएंगे और उन्हें अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में कैसे शामिल कर सकते हैं वो भी बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मतलब पार्ट 4 में हम देखेंगे कि वास्तविक जीवन में स्ट्रेंथ का क्या इम्पोर्टेंस है, आप खुद कितने फिट है और फंक्शनल ट्रेनिंग से जुड़े दूसरे बेसिक प्रिंसिपल्स भी देखेंगे। दोस्तों, ये सीरीज आपको फिटनेस गोल अचीव करने में आपकी मदद करेगी। आपके जिम ट्रेनर्स पे आपकी डिपेंडेंसी कम करने में भी आपको हेल्प करेगी। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस सीरीज के पार्ट 4 के साथ अगले संडे को मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।